तो सेक्शन फॉर्मूला का मैंने आपको लास्ट क्लास में पूरा बताया था कि सेक्शन फॉर्मूला किस तरीके से आपका डिराइव होता है। ठीक है, हमने ये दोनों ट्रायंगल को, यहाँ पे ट्रायंगल नंबर 1 और ये ट्रायंगल नंबर 2 लिया था, इसे सिमिलर ट्रायंगल प्रूफ किया था, और सिमिलर ट्रायंगल प्रूफ करने के बाद हमने यहाँ से रेशियो निकाल के दिखाया था। साथ ही साथ फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर हम मिड पॉइंट निकालते हैं, यानी कि 1:1 का रेशियो हो जाता है जब, तब उस समय आपका एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि जो सेक्शन फॉर्मूला जो आएगा वो x1 + x2/2 आएगा, और जो कोऑर्डिनेट आएगा y1 + y2/2 आएगा, है ना। अगर मान लो कोई दो पॉइंट के बीच में कोई एक तीसरा पॉइंट है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, और अगर ये 1:1 में डिवाइड हो रहा है तो, यानी कि ये इसका मिड पॉइंट हो गया, 1:1 में डिवाइड हो रहा है तो। सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड की सबसे पहले हम लोग लास्ट टाइम में डेफिनेशन में आप कंफ्यूज हो रहे थे, तो लास्ट टाइम हमने इसके डेफिनेशन डिस्कस करी थी कि दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल मीडियंस, और सेंट्रॉइड जो होता है वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हमने सेंट्रॉइड का भी कोऑर्डिनेट निकाला था। ठीक है, आपको मैंने एक छोटा सा होमवर्क दिया था लास्ट टाइम, ठीक है, होप आप में से जिन लोगों ने लास्ट टाइम क्लास अटेंड करी थी पूरा किया होगा, कि आप इन चीजों का डेफिनेशन ढूंढ के लाना कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस थिंग, सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हमने इसमें कुछ प्रॉब्लम्स लास्ट टाइम में देखे थे। ठीक है, आज हम कुछ नए प्रॉब्लम देखेंगे, तो शुरू करते हैं। अगर आपको दो पॉइंट दिए हुए हैं और आपको बोल रहा है फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। ठीक है, आपको दो पॉइंट ऑलरेडी गिवन है, ए विच इज 1 and -1 एंड बी विच इज -5 and 3, इसका मिड पॉइंट निकालना है, यानी कि 1:1 के रेशियो में ये डिवाइड हो रहा है। तो हमने इसे x1 y1 ले लिया, और इसे हमने अगर x2 y2 ले लिया, तो मिड पॉइंट आपको पता है क्या होता है, अगर ये P पॉइंट XY है तो क्या हो जाएगा, ये x इज इक्वल टू x1 + x2/2, यानी कि वैल्यू पुट कर लेते हैं, x1 की जगह 1 आएगा, x2 की जगह आपका -5 आएगा, डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 1 - 5/2, मतलब -4/2, मतलब -2। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट आपका होगा y1 + y2/2, तो y1 की वैल्यू देखो -1 है, y2 की वैल्यू +3/2, तो ये होगा -2/2, मतलब -1। तो मेरा मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसे अगर आप लिखोगे तो ये आ गया आपका -2 -1। मिड पॉइंट पे आप लोग डायरेक्टली इसे x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2 यूज कर सकते हो, बार बार m:n रख के दिखाने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली अगर इसका बी पार्ट हम लोग देखें, ये आपका ए पार्ट है, तो इसमें आपको बोल रहा है कि जो दो पॉइंट है इनमें से एक पॉइंट ए आपका ओरिजिन है, 0 0 है, और दूसरा पॉइंट बी जो है वो 0 4 है। ठीक है, यानी कि आपको देख के पता चल रहा है कि ये वाई एक्सिस पे लाई कर रहा होगा, और इसके बीच का पॉइंट पी हमें एक्स वाई निकालना है, तो हम इसे x1 y1 और x2 y2 लिख लेते हैं। मैंने आपको बताया था ऐसे लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन लिखने से क्या होता है कि मिस्टेक्स के चांसेस हमारे कम हो जाते हैं। तो देखो x क्या हो जाएगा आपका, x1 + x2/2। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर लो यहाँ पे, 0 प्लस, यहाँ पे भी आप देखोगे तो 0/2, मतलब ये 0 ही रहेगा। तो वैसे भी देखो y एक्सिस पे कोऑर्डिनेट तो आपको मिलेगा नहीं, एक पॉइंट आपका ओरिजिन है ना, और दूसरा पॉइंट y एक्सिस पे, तो x नहीं मिलना चाहिए, तो वैसे भी 0 मिल रहा है। y क्या हो जाएगा आपका, y1 + y2/2, तो यहाँ पे आप पुट करोगे y1 की वैल्यू 0, y2 की वैल्यू 4/2, तो ये हो जाएगा 4/2, मतलब 2। तो आपका कोऑर्डिनेट क्या हो गया मिड पॉइंट का, 0 2। ठीक है, क्वेश्चंस आप नोट करते जाना, हम लोग सारे क्वेश्चंस, मतलब वैरायटी के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं हम लोग वो यहाँ पे करते हैं, सिमिलर टाइप के प्रॉब्लम नहीं करते। सिमिलर टाइप के प्रॉब्लम आपके ऐप पे प्रैक्टिस के लिए डाले जाते हैं, तो जो वैरायटी के प्रॉब्लम है आप उसे नोट करते जाओ। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी से थोड़ा हटके प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी तो आप ऑलरेडी सॉल्व कर ही रहे हैं, राइट। तो जरा ये पॉइंट समझ में आ गया तो हैंड रेस करके एक बार बता दो कि हाँ सर ये क्लियर है, तो फिर हम लोग आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। फटाफट से जरा हैंड रेस करके बता दो, बहुत इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी लेवल कॉन्सेप्ट है, बहुत हाई फाई कॉन्सेप्ट है नहीं। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। अब आपको कोई ट्रायंगल दे दिया, ठीक है, और इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड निकालने आपको बोल रहा है। ए बी सी कोऑर्डिनेट दिया। हम ए पार्ट फर्स्ट पहले करते हैं। तो क्या दिया है, 1327 एंड 12 - 16। अब इसे हमने x1 y1 ले लिया, इसे x2 y2 ले लिया, और इसे x3 y3 ले लिया हमने। तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में ही डिराइव करके निकाला था। क्या हो जाएगा आपका, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3/3। तो x1 की वैल्यू आपकी हो गई 1, x2 की वैल्यू 2, x3 की वैल्यू 12/3। ठीक है, तो ये हो गया 15/3 मतलब 5। ठीक है, सिमिलरली y कोऑर्डिनेट हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो y1 की वैल्यू आप देखो यहाँ पे 3 है, y2 की वैल्यू 7 है, और y3 की वैल्यू -16 है। ठीक है, इसे ऐड करोगे तो 7 + 3 10, -16 मतलब -6/3 मतलब -2। तो सेंट्रॉइड का मेरा कोऑर्डिनेट क्या हो गया, सेंट्रॉइड का मेरा कोऑर्डिनेट हो गया 5 - 2। ठीक है, डायरेक्ट जो हमने फॉर्मूला डिराइव करके निकाला, डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूले को रख रहे हैं। ठीक है, सेकंड केस में इसको देखते हैं, बी पार्ट। तो क्या हो जाएगा, अगेन हम लोग कोऑर्डिनेट बना लेते हैं, ए बी सी। वैल्यूज यहाँ पे पुट करते जाते हैं, 3 -5 -7 4 एंड 10 -2। आप यहाँ लिख लो x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। राइट, अब x कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका, x1 प्लस x2 प्लस x3/3। ठीक है, तो यहां पे आप पुट करो, x1 की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू -7 प्लस x3 की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाई 3। कितना हो गया, 10 + 3 13 -7/3। 13 - 7 कितना हो जाएगा आपका, 6/3 मतलब 2। y कोऑर्डिनेट भी आप निकालो, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। y1 की वैल्यू -5, y2 की वैल्यू +4, y3 की वैल्यू -2/3। तो -5 -2 -7 +4/3 मतलब -3/3 मतलब -1। तो इसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, 2 - 1। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपके दोनों ही सेंट्रॉइड हमने ट्रायंगल के निकाल लिए। राइट, नोट करते जाओ प्रॉब्लम्स को जरा फटाफट से। आई एम गिविंग यू 30 सेकंड टाइम टू नोट इट डाउन। जब समझ में आ रहा है अगर आपको, तो आप हैंड रेस करते जाओ। ठीक है, आज हम लोग कॉन्सेप्ट नहीं क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, और धीरे धीरे हम लोग अब इससे आगे लेवल के कॉन्सेप्ट डिस्कस करना शुरू करेंगे। ठीक है, है ना, हम लोग अभी इससे आगे के लेवल पे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करना शुरू करेंगे। मतलब सेक्शन फॉर्मूले में जितनी भी वैरायटी हो सकती है, पहले हम लोग उस पार्ट को कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग अपना एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को खत्म करेंगे। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम आपको बोल रहा है, ठीक है, कि द सेंटर ऑफ अ सर्कल। अब एक सर्कल आपको दे रहा है, राइट, और इसका जो सेंटर है ये है -6 4। द वन एंड ऑफ द डायमीटर इज एट ओरिजिन। एक एंड डायमीटर का ओरिजिन पे है, दूसरा एंड आपको बताना है। देन फाइंड द अदर एंड ऑफ द डायमीटर। राइट, दूसरा एंड आपको डायमीटर का बताना है। राइट, तो अब देखो, अगर हमने इसे x1 y1 ले लिया,
ठीक है, डायमीटर वाले को। तो आपको पता है सेंटर जो होगा वो मिड पॉइंट होता है, ठीक है। और इसको आप x2 y2 ले लो, ठीक है। लेट अस से दिस इज ए, दिस इज बी, एंड दिस इज सेंटर, सी स्टैंड फॉर सेंटर, तो इसे सी लिख लिया। और सी के कोऑर्डिनेट को हमने एक्स वाई कर दिया। ये तो जो सी होगा, सी विल बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, है ना। सी सेंटर है और ये दोनों डायमेट्रिकल पॉइंट है, तो सी क्या होगा, ए बी का मिड पॉइंट होगा, होना ही चाहिए, क्योंकि इधर भी रेडियस, ये डिस्टेंस भी बराबर है, ये डिस्टेंस भी बराबर है, दोनों रेडियस है मेरी। अब अगर हम मिड पॉइंट कॉन्सेप्ट से देखें तो जो x होगा वो x1 प्लस x2/2 के बराबर होना चाहिए। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। x1 मुझे नहीं पता, मुझे निकालना है। x2 की वैल्यू जो है वो 0 है, और x जो है वो कितना है, -6 है। तो x1 की वैल्यू कितनी हो गई यहां से, -12। तो एक कोऑर्डिनेट आ गया। सिमिलरली y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2। तो y की वैल्यू मुझे पता है 4, y1 मुझे निकालना है, y2 मेरा 0 है बाई 2, तो y1 की वैल्यू कितनी हो गई, 8 हो गई। तो अदर एंड ऑफ डायमीटर क्या आ गया आपका, एक एंड तो ओरिजिन था, अदर एंड ऑफ डायमीटर क्या हो गया आपका, -12 एंड 8, ठीक है, राइट। अदर एंड ऑफ डायमीटर आपने इस तरीके से निकाल लिया, राइट। नोट करते जाओगे बेटा, प्रॉब्लम अलग अलग वैरायटी की हम लोग प्रॉब्लम करते जा रहे हैं, ठीक है। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने ये देखा था कि अगर बाई सेक्शन बोलता है तो कैसे करते हैं, ट्राई सेक्शन बोलता है तो कैसे करते हैं, राइट। आज हम लोग दूसरे टाइप के प्रॉब्लम्स देख रहे हैं सेक्शन फॉर्मूला में, ठीक है। अगर सबको समझ में आ रहा है तो जरा फटाफट हैंड रेस करके बताओ। फटाफट से जरा हैंड रेस करो सारे के सारे, और क्वेश्चंस नोट करते जाना और मेरे साथ साथ में सॉल्व करते जाना, राइट। पेन और पेपर लेकर के बैठो। टेंथ की जो मैथ्स है वो बहुत ही मतलब इजी मैथ्स है आपकी, ठीक है। टेंथ की मैथ्स में बहुत ज्यादा कुछ वैरायटी है नहीं, राइट। तो आप 11th और 12th में जाओगे, पीसीएम लोगे, तो आपका अचानक से सिलेबस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन जो टेंथ की मैथ्स है वो फंडामेंटल मैथ्स है। इसमें सबसे बात यह कि हर एक पॉइंट जो यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग, वो 11th और 12th में यूज होता है। हर एक छोटा से छोटा पॉइंट जो आप 10th में पढ़ रहे हो, वो 11th में बड़े क्वेश्चन में एक छोटे फॉर्मेट में यूज होगा। तो अगर 10th में कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम रह गई तो वो 11th 12th में बहुत परेशान करती है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। इजी वर्जन इजी है, बहुत ज्यादा टफ लेवल पे आपको पढ़ाया नहीं जा रहा है, लेकिन हर एक चीज है बहुत इंपॉर्टेंट। चाहे वो सीक्वेंस सीरीज हो, चाहे रियल नंबर हो, चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, चाहे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो, सिमिलर ट्रायंगल कॉन्सेप्ट है, सर्कल का कॉन्सेप्ट है। मतलब एक भी चैप्टर ऐसा नहीं है जो आपका आगे यूज नहीं आएगा, ठीक है। तो इसीलिए 10th में फंडामेंटली मैथ्स में स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अब देखो, आपको बोल रहा है कि एक ट्रायंगल आपको दे दिया है ना, एक ट्रायंगल आपको वो दे रहा है, और इस ट्रायंगल पे आपको बोल दिया कि इसका सेंट्रॉइड जो है वो 1 3 है, राइट। और दो वर्टाइसेस जो हैं, एक है -6 7 और एक है 8 5, और एक है x3 y3। लेट कर लिया हमने, क्योंकि यही हमें निकालना है। इसे ले लो x1 y1, इसे ले लो x2 y2, और इसे हमने क्या ले लिया, xy, सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड आपको पता है क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3/3। अब देखो x की वैल्यू आपको पता है 1, x1 इज -7, x2 इज +8, x3 हमें निकालना है, डिवाइडेड बाई 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 3, -7 +8 +1 +x3, तो x3 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 -1, तो x3 इज इक्वल टू 2, ठीक है। सिमिलरली यहां से हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। तो y क्या हो जाएगा, y1 + y2 + y3/3।
तो y आपका आपको पता है कितना है 3, y1 इज 6, y2 इज 5 एंड y3 आपको निकालना है। y3 क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 9 इज इक्वल टू 6 प्लस 5 इज 11 प्लस y3, तो y3 की वैल्यू आ गई 9 माइनस 11, तो y3 इज -2। ठीक है, तो मेरे को क्या मिल गया x3y3 यानी कि थर्ड वर्टाइसिस जो C था वो मुझे मिल गया कितना 2 - 2। ठीक है, तो ये मेरा आंसर होगा। राइट, इफ यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट प्लीज रेज योर हैंड, फटाफट से हाथ हैंड रेज करो। ठीक है, बहुत इजी इजी प्रॉब्लम है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 10th के टॉपिक्स बहुत फंडामेंटली आपको साउंड होना बहुत जरूरी है कि एक्चुअली कौन सी चीज क्या होती है। ठीक है, फंडामेंटली अगर आप साउंड होगा तो आपसे सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे। फटाफट से हैंड रेस करो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, अगर आपको समझ में आ रहा है कि हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं तो। ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड टू रेज द हैंड, और अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप चैट बॉक्स में लिखना। सारे डाउट्स हम लोग आज लास्ट में लेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस का थोड़ा सा हमारा टारगेट है, उसको हम पूरा करें, देन विल टेक द डाउट्स। जैसे निकुंज का एक क्वेश्चन आया हुआ है, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग इन एट द एंड। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो, आपको एक पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस दे रहा है। ठीक है, पैरेललोग्राम का वर्टाइसेस दे रहा है। कैन यू ऑल एक्सप्लेन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम? ठीक है, इन द चैट बॉक्स। आई एम वेटिंग। ठीक है, आप मेरे को एक्सप्लेन करके बताओ कि पैरेललोग्राम बोलते किसको है। ठीक है, पैरेललोग्राम क्या होता है? राइट, लेट मी सी इफ यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेललोग्राम और नॉट। Whose opposite sides are parallel only, and it should be equal also. A quadrilateral whose opposite sides are not only parallel but should be equal also, है ना? तो अगर इसका डायगोनल लेंगे तो डायगोनल का क्या कंडीशन होता है पैरेललोग्राम में, आपको कुछ पता है? डायगोनल के लिए क्या कंडीशन होती है पैरेललोग्राम में? डायगोनल्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम में डायगोनल्स इक्वल तो नहीं होते, अपोजिट एंगल शुड बी इक्वल। ओके, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। ठीक है, वो होगा आपका रोम्बस के केस में। राइट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन डिवाइड्स इन इक्वल रेशियो। इक्वल रेशियो या आप ये बोल सकते हो कि वो बाइसेक्ट करता है। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो डायगोनल का है वो बाइसेक्टर होगा। ठीक है, यानी कि ये हिस्सा और ये हिस्सा लेंथ में बराबर होगा, ये और ये बराबर होगा, बट डायगोनल आपस में इक्वल नहीं होगा। राइट, डायगोनल आपस में इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो उस केस में मुझे क्या करना है कि मुझे इस ओ पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। लेट अस से दिस इज x1 y1, x2 y2, x3 y3 एंड x4 y4। ठीक है, हमने ये चीज इनका लेट कर लिया ताकि मेरे लिए कैलकुलेशन इजी हो जाए। ठीक है, अब मैं सबसे पहले मैं ये बोल रहा हूं कि आपका O इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक है, O इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी होना चाहिए। अगर इक्वल में डिवाइड कर रहा है इसका मतलब ये इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, तो अगर O का कोऑर्डिनेट मैं एक्स वाई लेता हूं, ठीक है, तो X क्या हो जाएगा? देखो इन दोनों का मिड पॉइंट A और C का, तो x1 प्लस x3/2। राइट, तो क्या हो जाएगा? वैल्यू पुट कर लेते हैं। x1 की वैल्यू 1 है, x3 की वैल्यू 2 है, बाई 2, तो ये हो गया 3/2।
एंड y क्या हो जाएगा आपका, y1 प्लस y3/2, इन दोनों का मिड पॉइंट है, तो y1 की वैल्यू है 0 प्लस y3 की वैल्यू जो है वो है 7/2, तो ये हो गया 7/2। ठीक है, तो मेरा एक्स वाई कोऑर्डिनेट ओ, इसका जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स वाई है, और ये कितना आ गया एक्स वाई कोऑर्डिनेट आपका, 3/2 एंड 7/2। अब सेकंड चीज में हम लोग बोल रहे हैं कि ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी ऑल्सो। ठीक है, बी डी का भी मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू आपका, अब बी और डी देखोगे तो क्या है, x2 x4 है, तो x2 प्लस x4/2, वैल्यू पुट कर लेते हैं, कितना आता है, x2 की वैल्यू कितनी है 5, x4 की वैल्यू कितनी है -2/2, तो 5 - 2 इज 3, 3/2, एंड y कितना हो जाएगा आपका, y2 प्लस y4/2, तो y2 की वैल्यू आपकी कितनी है 3, और ये है +4/2, तो ये कितना हो गया 7/2। तो अगेन आपने जो O का कोऑर्डिनेट निकाला एक्स वाई, तो आपको क्या मिला, 3/2 एंड 7/2। दोनों ही केस से, अगर दोनों केस में आप B और D का मिड पॉइंट निकालो, चाहे A और C का मिड पॉइंट निकालो, आपको एक कॉमन पॉइंट मिल रहा है, तो दैट शोज कि द करस्पॉन्डिंग फिगर इज अ पैरेललोग्राम इफ दीज टू आर द डायगोनल। ठीक है, इफ AC and BD are diagonals, ठीक है, then, ठीक है, O is the center of quadrilateral which should be a parallelogram। ठीक है, तो यहां से हमने प्रूफ किया कि पैरेललोग्राम है, हमने कोई डिस्टेंस फॉर्मूला यूज नहीं किया, इसलिए इसने क्या बोला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला खाली आपको यूज करना है। ठीक है, बहुत सारे इसके और भी तरीके होते हैं, जब 11th में आओगे तो यही सेम क्वेश्चन 11th में, ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हम पढ़ते हैं 11th क्लास की जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चालू होती है, तो वहां पे यही क्वेश्चन फिर से करते हैं, लेकिन वहां हम तरीका थोड़ा सा और बदल देते हैं, वहां कुछ और नई चीजें हम लोग सीखते हैं, वो भी करते हैं, वो आपके क्लास 10th में भी है, लेकिन वो पार्ट अभी कोविड के चक्कर में जो एलिमिनेट हुआ उस पार्ट में आ गया। ठीक है, तो अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो फटाफट हैंड रेस करो, फिर हम लोग आगे चलते हैं, फटाफट से हैंड रेस करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बोल रहा है एक पॉइंट ए है, ठीक है, विच इज -6 -5, एंड बी इट इज -6 4, राइट, सच दैट P इज ऑन द लाइन ए बी, P जो है वो ए बी लाइन पे है, और इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई ले लेते हैं, इसको हम x1 y1 ले लेते हैं, और इसको x2 y2 ले लेते हैं। अब इस एक्स वाई की वैल्यू निकालना है, और आपको क्या बोल रहा है, ए पी इज इक्वल टू 2/9 टाइम्स ए बी। ठीक है, ए पी इज इक्वल टू 2/9 टाइम्स ए बी। अब अगर सपोज, हमें आदत क्या है निकालने की, m/m/n निकालने की आदत है ना, m/n का रेशियो होना चाहिए। ठीक है, m/n का रेशियो मतलब क्या हो गया, आप समझो, मेरे को क्या चाहिए, AP/PB जो होगा ये m/n होगा, अगर हम रेशियो की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी आपको AP/AB दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं AB/AP। ठीक है, इसको y1/1 करोगे आप तो क्या हो जाएगा, AP को इधर लेके आए तो ये आ जाएगा 9/2 हो जाएगा, और AB की वैल्यू, AB को हम लोग क्या लिखेंगे, देखो AB को टोटल आप क्या लिख सकते हो, AP प्लस PB। ठीक है, तो AP प्लस PB बाई AP इज इक्वल टू 9/2। अब इसको इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, ये AP/AP प्लस PB बाई AP सॉरी, तो ये हो गया 9/2, ये देखो ये कैंसिल हुआ तो ये 1 हो गया, प्लस PB/AP, ये कितना हो गया आपका 9/2, तो PB/AP क्या आ गया आपका 9/2 -1, 1 उधर ट्रांसफर करो,
तो पी बी बाई ए पी कितना हो गया आपका 9 - 2/2 मतलब 7/2। आपको देखो क्या चाहिए एपी बाई ए बी, तो एपी बाई ए बी क्या आ गया आपका, सॉरी एपी बाई पीबी, तो एपी बाई पीबी आपका क्या हो गया 2/7। उल्टा हो जाएगा इसका रिवर्स, मतलब ये 2 ये 7, तो M/N का रेशियो मिल गया आपको 2:7। ठीक है, आपको डायरेक्ट रेशियो ना दे करके थोड़ा सा घुमा के दिया उसने रेशियो। ठीक है, तो M/N का आपको डायरेक्ट रेशियो मिल गया 2/7। अब आपको पता है क्या करना है। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा n टाइम्स, अब देखो हमने M/N रखा हुआ है, तो mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ये x कोऑर्डिनेट होगा। अब m की जगह रखो 2, x2 की जगह रखो -6, सारा हमने नॉमेनक्लेट करके रखा है, दिमाग लगाना ही नहीं। n की जगह आ गया आपका 7, x1 की जगह आ गया -6। ठीक है, डिवाइडेड बाई m प्लस n मतलब 2+7। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट क्या हो गया, कैलकुलेट करोगे तो -12। ठीक है, और ये कितना हो गया -42, ये कितना हो गया 9, इसको आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा ये -54/9 मतलब -6। ठीक है, ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट आ गया। वाई कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, तो सेम होगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। दिमाग लगाना नहीं, सारा नॉमेनक्लेट करके रखा हुआ हमने। m की जगह रखो 2, y2 की जगह रखो 4, n की जगह रखो आप 7। ठीक है, y1 की जगह रखो -5, डिवाइडेड बाई m प्लस n मतलब 2+7। कितना हो जाएगा, इसे करोगे तो 4 × 2 = 8 -35 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, कितना हो गया ये -27/9, तो -3। तो कोऑर्डिनेट क्या आ गया, पी कोऑर्डिनेट जो निकालना था आपको एक्स वाई, क्या आ गया ये। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट आया -6, वाई कोऑर्डिनेट आया -3। ठीक है, समझ में आया सबको, जरा फटाफट से एंड्रेस करो। कोई डाउट किसी को आ रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, दोबारा समझना है, री एक्सप्लेन करना है, जो भी आपको लग रहा है आप चैट बॉक्स पे लिखते जाओ। जो भी आपको लग रहा है। ठीक है, आपको दोबारा समझना है कि हाँ साहब एक बार और एक्सप्लेन करो। नोट करते जाना, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम्पलर वगैरह में भी दिए हुए हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट जितने भी आपके टफ क्वेश्चन जो भी हैं वैरायटी मैंने सारे ही आपको कराए हैं। ठीक है, अभी हमारे पास बचा है 2-3 क्वेश्चन हम और करेंगे थोड़े अच्छे लेवल के। ठीक है, जस्ट रेज योर हैंड इफ यू आर गेटिंग द पॉइंट्स। ठीक है, जस्ट रेज योर हैंड्स। So let us move to the next question. Find the ratio in which x axis divides the, देखो ये अब लाइव आपको बोल रहा है कि ये जो लाइन है ये x एक्सिस है। ठीक है, और दो पॉइंट है। ठीक है, दो पॉइंट है, उसको x एक्सिस जो है वो डिवाइड कर रहा है। वो दो पॉइंट जरूरी नहीं है कि x एक्सिस पे हो। राइट, इसको ऐसा समझो जरा सा, को ऐसा बना लेते हैं कि हमने ये दो पॉइंट बनाए, कौन कौन से, ए बनाया मेरा 6 4। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है मेरा बी विच इज 1 - 7, और बोल रहा है फाइंड द रेशियो इन विच एक्स एक्सिस, अब ये जो आ रही है ये एक्स एक्सिस है सपोज कर लो। ठीक है, आप बोलोगे अरे सर वाई डायरेक्शन बना के एक्स एक्सिस बोलते हो, सपोज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक्स एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट होगा, ठीक है, एक्स एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट होगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। राइट, एक्स एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट होगा x0 ऐसा ही होगा कुछ, उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। राइट, ये आपको समझना है। आपको बोल रहा है रेशियो निकालो, तो मैंने इसे ले लिया x1 y1, इसे ले लिया x2 y2। याद करो लास्ट क्लास में मैंने आपको सिखाया था कभी भी रेशियो निकालना हो तो आप इसे λ/1 या k/1 जो आपको अच्छा लगे, m/n मत लेना अलग अलग, क्योंकि कैलकुलेशन में दिक्कत होती है। एंड जो जीरो ले रहे हो उसी के लिए सॉल्व करो। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा,
कि अगर इसका रेशियो निकलेंगे, तो मैंने क्या बोला था, इधर वाला इधर से मल्टीप्लाई होता है, इधर वाला इधर के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होता है। तो लैम्डा किससे मल्टीप्लाई होगा, x2 से, प्लस 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, x1 से, अपॉन लैम्डा प्लस 1, तो ये x के बराबर हो गया, राइट। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट आप करोगे तो लैम्डा किससे मल्टीप्लाई होगा, y2 से, 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, y1 से, अपॉन लैम्डा प्लस 1 हो गया। और जो y कोऑर्डिनेट है 0 है, इसी के लिए हमें सॉल्व करना है, क्योंकि यहीं से रेशियो निकलेगा मेरा। तो 0 इज इक्वल टू लैम्डा इंटू वाई टू की वैल्यू कितनी है भाई, -7, प्लस 1 इंटू y1 की वैल्यू कितनी है, 4, अपॉन लैम्डा प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, ये -7 लैम्डा प्लस 4 इज इक्वल टू 0, या लिख सकते हो आप 7 लैम्डा इज इक्वल टू 4। तो लैम्डा कितना हो गया आपका, 4/7, मतलब रेशियो कितना आ गया मेरा, सीधे सीधे 4:7। तो इस क्वेश्चन के कई बार आपको दो पार्ट मिलेंगे। पहला पार्ट आपको क्या मिलेगा, फाइंड द रेशियो इन विच एक्स एक्सिस डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट। तो कभी भी अगर एक्स एक्सिस बोल रहा है तो किसके लिए सॉल्व करोगे, वाई के लिए, है ना। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, याद रखना, कभी भी अगर एक्स एक्सिस बोल रहा है देन सॉल्व फॉर वाई कोऑर्डिनेट, आपको रेशियो निकलेगा। और दूसरा पॉइंट इसमें क्या बोल सकता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। दूसरा पॉइंट आपको ये भी बोल सकता है कि ठीक है सर, आपका ये आ गया 4:7, अब आप ये एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये एक्स की वैल्यू क्या होगी वो भी निकाल के दिखाओ। तो निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, लैम्डा, ठीक है। अब देखो लैम्डा की वैल्यू आपने कितनी निकाली, 4/7 पुट कर लो यहाँ पे एज इट इज, ठीक है, इंटू x2, x2 आपका कितना है 1, प्लस 1 इंटू x1, x1 कितना है आपका 1 इंटू x1 6, अपॉन लैम्डा मतलब 4/7 प्लस 1, इसको आप सॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 6 इंटू 7 अपॉन 4 प्लस 7, ये आएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो गया 42 प्लस 4 अपॉन 11, तो 46/11, राइट। यहां पे एक शॉर्टकट और लिख लो कि अगर y एक्सिस, कभी आपको कट में x एक्सिस जगह दे दिया कि फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, तो अब क्या करोगे, सॉल्व फॉर, क्योंकि y एक्सिस में x 0 हो जाएगा, तो सॉल्व फॉर x कोऑर्डिनेट। इस रूल को याद रखना, कभी गलती नहीं होगी, ठीक है। x एक्सिस बोल रहा है तो सॉल्व फॉर y कोऑर्डिनेट, y एक्सिस बोल रहा है तो सॉल्व फॉर x कोऑर्डिनेट, ठीक है। समझ में आया तो फटाफट से हैंड रेस करो, है ना। इस रूल को याद रखो, कभी गलती नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको कभी भी, राइट। तो इज दिस क्लियर सो फार, समझ में आ रही बातें सब अच्छे से, ठीक है। चलो एक और देखते हैं। अब आपको बोल रहा है इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट है, कौन सा, इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A34 है एंड B जो है K6 है, राइट। A34 है एंड B जो है वो K6 है, ठीक है। तो आपको बोल रहा है इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इज लाइंग ऑन मिड पॉइंट, ध्यान करो मिड पॉइंट 1:1 का रेशियो है, P ले लेते हैं, ठीक है, ये P है। और ये किस पे लाई कर रहा है, P एक्स वाई कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, P को किस पे लाई कर रहा है, इस लाइन की इक्वेशन दे रहा है आपको x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0, इसको हम लोग x1 y1 लिख लेते हैं, ठीक है। या अच्छे से नॉमेनक्लेचर देखो अच्छे से करना हमेशा, नॉमेनक्लेचर अगर आपका अच्छे से हो गया, नामकरण अच्छे से कर दिया ना, तो आधी परेशानी मतलब हल हो जाती है। आधी परेशानी मतलब इसे आप x1 y1 दे दो, कैलकुलेशन मिस्टेक वाली सारी चीजें हट जाती हैं, x2 y2 दे दो, इसको x3 y3 दे देते हैं, ठीक है। अब देखो x3 की वैल्यू क्या होगी, मिड पॉइंट है तो x1 प्लस x2/2, वैल्यू पुट कर लेते हैं, x1 की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू k है बाई 2, और y3 की वैल्यू क्या होगी, y1 प्लस y2/2, y1 की वैल्यू हो गई 4 प्लस 6/2 मतलब 10/2 मतलब 5, और ये x3/3 जो है इस लाइन के ऊपर है, मतलब ये कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि P इज लाइंग ऑन
x plus y minus 10 is equal to 0, therefore x3 y3 will satisfy the condition, राइट। तो यहां पे x3 y3 पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, x3 प्लस y3 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब x3 की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस के बाई 2 प्लस y3 की वैल्यू कितनी है, 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 3 प्लस के बाई 2 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो फिर ये क्या हो जाएगा आपका, 3 प्लस के बाई 2 इज इक्वल टू 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 3 प्लस के इज इक्वल टू 10, तो के इज इक्वल टू 10 माइनस 3, मतलब के इज इक्वल टू 7। ठीक है, ये समझ में आया क्या? इसको आपके लेवल पे, 10th लेवल पे इसको डिफिकल्ट क्वेश्चन माना जाता है। ठीक है, 11 जब जाओगे तो यहां से शुरू होता है, इसको सबसे इजी फॉर्मेट मानते हैं, बट 10th के लेवल में इसको डिफिकल्ट माना जाता है। अगर ये सॉल्यूशन समझ में आया तो फटाफट हैंड रेज करो, और किसी को कोई दिक्कत है तो मेरे को जल्दी से बताओ कि सर यहां पे तकलीफ है। ठीक है, फटाफट से हैंड रेज करो, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो चैट पे बताओ। तो देखो आपको जो मैं अभी, तो एक और प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। ये सबसे टफ प्रॉब्लम जो हो सकता है वो ये है, दिस विल बी द लास्ट प्रॉब्लम। ठीक है, अब आपको क्या बोल रहा है, देखो ए आपको दे रहा है पॉइंट 2 - 2, बी पॉइंट आपको दे रहा है 3 7, और जो लाइन इस बार दे रहा है वो दे रहा है 2x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। और इस बार आपको ये मिड पॉइंट नहीं बोल रहा पी को, ठीक है, ये बोल रहा है कि ये लाइन इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो लेट की पी पॉइंट जो है वो λ/1 में डिवाइड कर रहा है, और पी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स वाई है। पी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स वाई है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो अब इसको ले लो आप x1 y1, इसको x3 y3 कर लेते हैं, इसको x2 y2 ले लेते हैं। तो लैम्डा वाला इधर मल्टीप्लाई होगा, 1 वाला इधर मल्टीप्लाई होगा, तो x3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा x2 प्लस 1 इंटू x1, मतलब डायरेक्ट x1 लिख लेता हूं, डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1। वैल्यू पुट कर लो, तो तुम्हारा x2 की वैल्यू कितनी है, यहां पे देखो 3 है, तो 3 लैम्डा, x1 की वैल्यू कितनी है 2 है, तो प्लस 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1। सिमिलरली y3 क्या हो जाएगा आपका, लैम्डा y2 प्लस 1 इंटू y1 है, तो खाली y1 लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1। तो लैम्डा की वैल्यू तो निकालनी है हमें, y2 की वैल्यू 7 है, तो ये 7 लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, -2, y1 देखो कितना है, -2 अपॉन लैम्डा प्लस 1। एंड अगेन क्या होगी कंडीशन कि x3 y3 विल सेटिस्फाई 2x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां वैल्यू पुट कर दो, तो 2x3 प्लस y3 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो 2 टाइम्स x3 की वैल्यू पुट करोगे कितना हो जाएगा, 3 लैम्डा प्लस 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1, प्लस y3 की वैल्यू पुट करोगे कितना हो जाएगा आपका, 7 लैम्डा माइनस 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लो, तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, ये 6 लैम्डा प्लस 4 प्लस 7 लैम्डा माइनस 2 माइनस 4 लैम्डा माइनस 4 इज इक्वल टू 0, है ना। एलसीएम लैम्डा प्लस 1 आएगा, वो उधर जाके 0 ही हो जाना है, मैंने डायरेक्ट 0 कर दिया। अब ये कितना हो गया, 6 प्लस 7 13, 13 माइनस 4 9 लैम्डा, और ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस 4 आपका कैंसिल हो गया, तो -2 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 2/9। तो ये मेरा रेशियो आ गया, मतलब आप क्या बोल सकते हो, रेशियो क्या आ गया आपका, 2:9, 2:9 के रेशियो में ये आपका डिवाइड कर रहा है। ठीक है, रेशियो आ गया आपका 2:9, 2:9 के रेशियो में आपका डिवाइड कर रहा है पी पॉइंट। ठीक है, 2:9 के रेशियो में आपका डिवाइड कर रहा है, मतलब M/N जो रेशियो निकालना है मेरा कितना आ गया, वो 2:9 आ गया।
ठीक है, तो दिस इज द टफेस्ट लेवल।